डिस्कशन करेंगे। विद्युत क्षेत्र। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि विद्युत क्षेत्र होता है क्या। तो विद्युत क्षेत्र को जानने के लिए कुछ डिफिनेशन यहां लिखा गया है, उसको समझना बेहद जरूरी है। किसी आवेश के चारों ओर के उस क्षेत्र को, किसी आवेश के चारों ओर के उस क्षेत्र को जहां कोई अन्य विद्युत आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। यानी कहने का मतलब किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल अनुभव हो, तो वो विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब आकर्षण क्यों बोले या प्रतिकर्षण, तो आकर्षण तब होगा जब दोनों आवेश में से एक आवेश अगर धनात्मक है और दूसरा आवेश अगर ऋणात्मक है, और प्रतिकर्षण तब होगा जब दोनों आवेश या तो धनात्मक हो या दोनों आवेश ऋणात्मक हो। ठीक है। अब दूसरा तरह का डिफिनेशन जो है विद्युत क्षेत्र का, वो है किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल है। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल है, और इसे किस ई द्वारा सूचित किया जाता है। मतलब विद्युत क्षेत्र को ई द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है। अब इसको थोड़ा समझते हैं, इसको थोड़ा समझते हैं। यानी ई बराबर जो आ गया, ई बराबर एफ बटा क्यू नॉट, ई बराबर एफ बटा क्यू नॉट, ई बराबर एफ बटा क्यू नॉट। ई का मतलब हो गया विद्युत क्षेत्र, ई का मतलब हो गया विद्युत क्षेत्र, और एफ का मतलब हो गया विद्युत बल, एफ का मतलब हो गया विद्युत बल, और क्यू नॉट का मतलब हो गया परीक्षण आवेश। क्यू नॉट का मतलब क्या हो गया, परीक्षण आवेश, टेस्ट चार्ज इसको बोलते हैं, परीक्षण आवेश। ई का मतलब विद्युत क्षेत्र, सिंबल को दिमाग में रखना है। एफ का मतलब विद्युत बल, और क्यू नॉट का मतलब क्या हो गया, परीक्षण आवेश। अब यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। एसआई मात्रक क्या होगा, एसआई मात्रक जो होगा वो क्या होगा, इसका बल का क्या होता है न्यूटन, और आवेश का कूलम, तो न्यूटन पर कूलम, यानी न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम होता है। क्या होता है, न्यूटन पर कूलम। ठीक है। यानी ई बराबर क्या हो गया, एफ बटा क्यू नॉट। क्यू नॉट क्या है, परीक्षण आवेश। ठीक है। मतलब जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालना, उस बिंदु पर आवेश को ही बोलते हैं परीक्षण आवेश। ई का मतलब विद्युत क्षेत्र हो गया, और एफ का मतलब विद्युत बल हो गया, और क्यू नॉट मतलब परीक्षण आवेश। विद्युत क्षेत्र क्या है, सदिश राशि है, मतलब यह एक सदिश राशि है। और एसआई मात्रक इसका क्या होगा, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। अब आगे देखते हैं। अब कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आपको बीमा पूछेगा, विद्युत क्षेत्र की बीमा, विद्युत क्षेत्र की बीमा, विद्युत क्षेत्र की बीमा, विद्युत क्षेत्र की बीमा क्या है। जैसे ई बराबर क्या है, एफ बटा क्यू नॉट। अब बीमा निकालना है विद्युत क्षेत्र का, ठीक है, आप निकाल भी सकते हैं। बल का क्या होता है, एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू, और इसका जो होता है आवेश का एटी होता है, आवेश का क्या होता है एटी, तो ये आपका आ जाएगा एम एल टी माइनस थ्री ए पर पावर माइनस वन। ठीक है, एम एल टी पर पावर माइनस थ्री ए पर पावर माइनस वन, ये विद्युत क्षेत्र की बीमा हो गया। ठीक है। अब किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए एक जनरल संबंध होता है, उसको समझेंगे। किसी बिंदु आवेश के कारण
किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, क्या टॉपिक है? किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ध्यान दीजिए, मान लेते हैं ये ए पर क्यू आवेश है, ए पर कोई क्यू बिंदु आवेश है, इसके कारण पी बिंदु पर निकालना है, इस बिंदु पर निकालना है विद्युत क्षेत्र। आवेश क्या मान लेते हैं यहाँ पर? परीक्षण आवेश क्यू नॉट मानते हैं। ये कितना दूरी पर है? आर दूरी पर है। कितना दूरी पर है? आर दूरी पर है। मतलब ए पर एक बिंदु आवेश है क्यू, इस बिंदु आवेश के कारण पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो अब हम लोग जानते हैं F बराबर क्या हो जाएगा? पहले बल निकाल लेंगे, तो F इक्वल टू 1/4πε0, 1/4πε0 क्यू नॉट बटा क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर। अब हम लोग जानते हैं वी नो दैट हम जानते हैं कि वी नो दैट क्या होगा? E बराबर क्या होगा? F बटा क्यू नॉट। अब F का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4πε0 क्यू नॉट बटा आर स्क्वायर अब बटा क्यू नॉट। ठीक है, क्यू नॉट कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 1/4πε0 क्यू बटा आर स्क्वायर। यानी फॉर्मूला आपका आ गया E बराबर 1/4πε0 क्यू बटा आर स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है विद्युत क्षेत्र का। एक बार और समझेंगे, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मतलब कोई बिंदु आवेश है, उसके कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मान लिया वो बिंदु आवेश क्यू है, इसके कारण पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना। तो निकालेंगे कैसे? जिस बिंदु पर निकालना है वहां पर मान लीजिए कि एक परीक्षण आवेश क्यू नॉट है। ठीक है, तो सबसे पहले एफ निकाल लिए, बराबर फॉर्मूला पढ़े 1/4πε0 और दोनों आवेश का क्या होता है? गुणनफल, तो क्यू इंटू क्यू नॉट अब बटा आर स्क्वायर। अब हम लोग कुछ देर पहले पढ़े हैं E बराबर एफ बटा क्यू नॉट, तो एफ का फॉर्मूला इतना है 1/4πε0 क्यू नॉट बटा आर स्क्वायर अब बटा क्यू नॉट कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया? 1/4πε0 क्यू बटा आर स्क्वायर। यानी E बराबर जो आ गया 1/4πε0 क्यू बटा आर स्क्वायर। यानी किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र निकालने का ये सूत्र आ गया 1/4πε0 क्यू बटा आर स्क्वायर। यानी इसको आप थोड़ा सा देखिए, E बराबर क्या आया? E बराबर आ गया 1/4πε0 क्यू बटा आर स्क्वायर। अब इस फार्मूला को आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में भी रह सकता है, न्यूमेरिकल में भी यूज होगा और ड्राइवेशन में भी यूज होगा। तो कौन क्या है पहले से आप जानते हैं, 1/4πε0 का वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब क्या है? Q क्या है? बिंदु आवेश है, बिंदु आवेश है, और R जो है दूरी है। न्यूमेरिकल बनाते समय ध्यान रखना है सभी वैल्यू SI मात्रक में हो, आवेश किस में हो? कूलम में, और दूरी किस में हो? मीटर में। ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला। ये क्या है? किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी कहने का मतलब हो गया, ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए। यानी E बराबर 1/4πε0 क्यू बटा आर स्क्वायर।
अब इसको न्यूमेरिकल कैसे बनाएंगे, याद रखना है 1/4πε0 का वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्यू क्या है, बिंदु आवेश है, आर क्या है, दूरी है, ई क्या है, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब एक वैल्यू बेस्ड न्यूमेरिकल समझाते हैं इस पर। जैसे मान लेते हैं कोई आवेश है 2 माइक्रोकूलम है, क्या है 2 माइक्रोकूलम है, और 4 मीटर की दूरी पर P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। क्या करना है, ए पर 2 माइक्रोकूलम का आवेश है, 4 मीटर की दूरी पर P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो क्या क्या दिया हुआ है, Q दिया हुआ है 2 माइक्रोकूलम, तो ये 2 × 10⁻⁶ कूलम हो जाएगा, और R कितना हो गया 4 मीटर। ठीक है, अब देखिए E निकालने का फॉर्मूला क्या होता है 1/4πε0 Q/r²। ठीक है, अब 1/4πε0 का वैल्यू 9 × 10⁹ और Q का जो वैल्यू है 2 × 10⁻⁶ है, और R का वैल्यू कितना है 4 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 18 × 10⁻3, ये 9 × 2 18, और 10⁻⁹ और ये 16 आ जाएगा। अब ये 18/16 × 10⁻3 ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 9/8 × 10⁻3 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो ये था आपका विद्युत क्षेत्र के बारे में बेसिक जानकारी। फिर हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे।